पित्त है, तो अमल पित्त में क्या है, सबसे पहले आ जाती है इंट्रोडक्शन में ये बोला गया है कि अमल पित्त एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या है आपको क्लिनिकली क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले तो ये अन्न व स्रोतस के अंडर आती है। दूसरा इसमें जो फीचर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं उरोदाह, ठीक है। फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में वो मिलेगा उरोदाह, ठीक है, अविपाक, ठीक है। और थर्ड कौन सा आ जाता है, तिक्त अम्ल उद्गार, ठीक है। तिक्त मीन्स क्या होता है, कड़वा, ठीक है ना। अम्ल मीन्स खट्टा, ठीक है ना। कड़वे खट्टे क्या है, उद्गार मीन्स डकार, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर जो है वो क्या है क्रोनिक कंडीशन में चले जाती है, अमल पित्त का वो ट्रीटमेंट ना करा के वो क्या है क्रोनिक कंडीशन में आगे पहुंच जाता है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, तो उसमें कोथ कंडू, ठीक है ना, और मंद ऐसे रोग हो जाएंगे। कोथ कंडू मीन्स वही है कि कफज टाइप की कोथ कंडू क्या होती है, एक तरह से खारिश वगैरह, हेडेक भी होती है इसमें कई बार, ठीक है ना। इसको जो मॉडर्न के साथ किया गया है कोरिलेट, तो वो क्या आ जाता है, तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो उसमें कोरिलेट किया गया है। उसके बाद अगर हम क्या है केस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें नॉर्मली देखते हैं कि पेशेंट जो आएगा वो सबसे पहले क्या बोलेगा, तो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद तिक्त अमल उद्गार, ठीक है ना। वो किस में आएगा, तो पेशेंट जो आएगा वो किसके साथ आएगा, तो तिक्त अमल उद्गार के साथ आएगा, ठीक है। जिसको वो क्या बोलेगा कि मुझे बीटर, ठीक है, वही है कि बीटर और शोर क्या हो रहे हैं, ब्लेंचिंग हो रहे हैं। और साथ में क्या है हरी कंठ दाह, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कंठ में, गले में भी क्या हो जाएगी, थ्रोट में भी और चेस्ट में भी, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी आके बर्निंग सेंसेशन, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अरुचि टेस्टलेसनेस, वो बोलेगा कि मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती। नोज़िया, हमेशा ही नोज़िया मतलब वॉमिटिंग टाइप ही रहा, जीभ मचलता है, ठीक है। उसके बाद उत्क्लेश, वही है कि खाना खाने का मन नहीं करता, जब भी देखता हूँ खाना खाने को तो ऐसे दिल मिचकता टाइप, ठीक है ना, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। या फिर मतलब नहीं ठीक लग रहा है। अविपाक, ठीक है, इनडाइजेशन, वो आप अगर पूछेंगे कि हाँ आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तो वो भी यही बोलेगा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमल पित्त है और उसका डाइजेशन अच्छे से होता हो, ठीक है ना। अगर होता तो जो एसिड्स वगैरह है वो ऊपर की तरफ ना आते, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है उसकी टाइप्स। तो टाइप्स जो होती हैं मुख्य रूप से वो क्या होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है ना। जो होती हैं वो 3 होती हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करते तो उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो वातज आ जाती है, एक वात कफज आ जाती है, ठीक है, और कौन सी है, कफज आ जाती है, ठीक है। ये हम क्या है आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि 3 होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोषों की अगर बात करें, अगर क्लिनिकली प्रेजेंटेशन करें तो उसमें क्या है 2 टाइप्स की होती हैं। एक हो जाती है ऊर्ध्व और एक आ जाती है अधो, ठीक है। एक आ जाती है ऊर्ध्व, एक आ जाती है अधो। ऊर्ध्व जो होती है उसका अपर जीआईटी ट्रैक के साथ, और जो अधो होगा उसका लोअर जीआईटी ट्रैक के साथ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो जीआईटी ट्रैक हो उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया, ऊर्ध्व एंड अधो, ठीक है ना। तो अगर आपको ऊर्ध्व के दिखते हैं तो वो अपर में आ गया, अधो में आ जाएगा तो वो लोअर में चला गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम उसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि किस किस के साथ हमें इसकी कन्फ्यूजन रह सकती है। तो पहला आ जाता है छर्दी, ठीक है ना। छर्दी के साथ कि हमें इसके साथ कन्फ्यूजन नहीं करनी है। जो छर्दी मीन्स क्या, वॉमिटिंग हो रही हो किसी को, तो उसमें। उसके बाद पित्तज गुल्म, ठीक है, पित्तअश्मरी, अन्न द्रव्यशूल, परिणाम द्रव्यशूल, और क्या आ जाता है उधर ठीक है। ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि हम पढ़ते ही हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। पहले क्या हमें एक आयुर्वेद का भी आपको बताना पड़ेगा साथ साथ, उसके बाद हम क्लिनिकली बताएंगे। तो आयुर्वेद में अगर हम सबसे पहले क्या आपको निदान परिवर्जन करने के लिए क्या उसको एडवाइस करना है, क्या करना है, निदान परिवर्जन करने के लिए करना है। उसके बाद क्या है संशोधन चिकित्सा, संशोधन में आता है वमन और विरेचन आता है। संशमन चिकित्सा है, तो संशमन चिकित्सा में आता है लंघन, पाचन, दीपन, ठीक है। उसको लंघन करवाना है, दीपनीय और पाचन करवाना है। देखो लंघन तो आपको जो खाने के लिए उसको बिल्कुल ही क्या है उपवास की तरह, उपवास तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का देना है, ठीक है। उसके बाद पाचनीय करवाना है, उसके बाद दीपनीय कराना है, ठीक है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दोषिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जो भी दोष इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे कि वात है, कफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है करवाना है, ठीक है। इसमें देखो मोस्टली यहाँ पर आयुर्वेद में वही कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आपको क्या है क्लिनिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि जो केस डेफिनेशन बताई गई है कि पेशेंट जो आएगा वो तिक्त अम्ल उद्गार के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट, चेस्ट, अरुचि, ठीक है।
उसके बाद नोज़िया ये रहेगा, इनडाइजेशन रहेगी। जब आपके पास इतने में आ गया तो यहाँ से हमारा क्लिनिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकली में सबसे पहले क्या होता है, उसके भी 3 लेवल हम डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है सोलो आयुर्वेदिक फिजिशियन क्लिनिक और PHC, ठीक है। अगर हम क्लिनिक की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, आपने उसकी जस्ट हिस्ट्री ली, ठीक है ना। आपको उस टाइम पे क्या है, डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने जस्ट उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री और क्लिनिकल उसने जो प्रेजेंटेशन हमने रखी, तो उसमें हमें कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब अलग से क्या है कुछ करवाने की, बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम उसने जो साइन एंड सिम्टम बताए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और ट्रीटमेंट में क्या है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम शुंठी, इसमें क्या हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी सारे ऑप्शंस हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आ जाता है शुंठी चूरन, ठीक है। क्या आ जाता है, शुंठी चूरन, ठीक है। सिंपल है, आप घर पे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने एज अ छोटे लेवल, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एकल ही द्रव्य है, मीन्स 1 ड्रग ही इसमें यूज़ की हुई है, शुंठी चूरन। वो हम 2 से 3 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। और जो टाइम देना है तो वो कब देना है, बिफोर मील, ठीक है ना, ट्वाइस अ डे, मतलब BD करना है, खाना सुबह और शाम को, ठीक है ना। उसका जो खाना है, और आपको उसको बोल भी देना है जो खाना है आपको कब खाना है, तो पहले ही खा लेना है, मीन्स इन द सेंस कि 5-6 बजे या 7 बजे से पहले पहले उसको खा लेना है, ठीक है ना। वो खाना खाने के बाद ही क्या है वो मेडिसिन खाए। ड्यूरेशन जो होती है वो कितनी आ जाती है, 1 to 2 वीक बताई गई है, ठीक है ना। उसके बाद अनुपान, अगर अनुपान करेंगे तो वो किसके साथ आया था, तो वार्म वाटर के साथ, ठीक है। जो अनुपान है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अनुपान भी आपको याद रखना है, अगर अनुपान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुपान पर ही क्या होती हैं, बेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आमल की चूरन, वो भी हम क्या है 2 से 3 ग्राम दे सकते हैं, बिफोर मील ट्वाइस अ डे, 1 to 2 वीक, ठीक है। और उसके बाद याद रखना 1 to 2 वीक मीन्स 1 हफ्ता या 15 दिन तक आपको ये देना है, ठीक है। उससे नहीं मिलेगा फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। अभी 2-3 लेवल हैं इसके। तो देखो कि उसमें हमने वार्म वाटर दे दिया। यष्टि मधु जो चूरन है, ठीक है, मुलेठी का, तो उसको भी क्या है 2 से 3 ग्राम हम दे सकते हैं, बिफोर मील ट्वाइस अ डे, ठीक है, 1 to 2 वीक्स विथ वार्म वाटर। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हिंगवाष्टक, ठीक है ना। हिंगवाष्टक चूरन जो होता है 2 से 3 ग्राम देना है ट्वाइस अ डे, ठीक है, 1 to 2 वीक्स में। उसके बाद वार्म वाटर, ठीक है। उसके बाद अविपत्य, उसके बाद आ जाता है अविपत्ति का चूरन से पहले आ जाता है शिवक्षार पंचक चूरन, ठीक है। ये जो है वो ये मार्केट में मिल जाता है आपको आराम से, ठीक है। ये कितना होता है, तो 2 से 3 ग्राम तक, बिफोर मील ट्वाइस अ डे, ठीक है, 1 to 2 वीक्स। इसमें क्या है, इसमें चॉइसेस रख दी हैं, ऐसा नहीं कि आपको सभी के सभी देने हैं, जो आपको उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको क्या है इसको देने होते हैं। हम लोग क्या है इसको एज अ रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया था अविपत्तिकर चूरन, मोस्टली इसी को यूज़ किया जाता है, अविपत्तिकर चूरन को 4 से 6 ग्राम, जिसका हमें लगे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो अविपत्तिकर चूरन। एक्चुअली क्या होता है, ये पित्त जो होता है उसका विरेचन करवाता है, ठीक है ना, जो पित्त है, क्योंकि होता क्या है, पित्त ही तो बड़ा, तभी तो अम्ल पित्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है अविपत्तिकरण चूरन दे दिया जाता है 4 to 6 ग्राम बिफोर मील ट्वाइस अ डे, 1 to 2 वीक्स, वाटर या फिर गर्म पानी के साथ, या फिर क्या है मधु के साथ दे दिया जाता है। एक आ जाता है काम दुग्ध रस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया जाता है। काम दुग्ध जो रस होता है इसका क्या होती है, ये वटी होती है, ये वटी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना। ये क्या है मार्केट से ही आपको लेनी पड़ेगी, काम दुग्ध रस वाली जो वटी होती है। बनानी है तो बना भी सकते हैं अपनी, लेकिन इसकी वटी बनती है, तो वटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 टैबलेट हमने देनी होती है। मतलब इसकी जो वटी होती है बहुत छोटी सी होती है, कितनी इन्होंने mg में बोला है, तो 125 to 250 mg, बहुत इसका अच्छा असर करता है, ठीक है। तो इसको देख लो कब देनी है, तो बिफोर मील देनी है, और थ्राइस अ डे, मतलब कि वो 3 बार खाता है ना, दिन में खाना खाएगा, सुबह खाएगा, लंच में खाएगा, और उसके बाद डिनर में खाएगा। तो इसी तरह क्या है वो 3 बार खाएगा, तो इसको क्या है बिफोर, ठीक है ना, 3 बार देनी है, याद रखना। जो काम दुग्धावटी है वही क्या है वो 3 बार देनी है, ठीक है ना, थ्राइस अ डे। उसके बाद नेक्स्ट चला था 1 to 2 वीक्स के लिए विद वार्म वाटर, ठीक है। ये आपने क्या है उसको ट्रीटमेंट देना है। अगर पथ्य की बात करते हैं तो पथ्य में मैंने बताया भी था कि जिस हिसाब से, जिस कंडीशन में, या जिस एरिए में, या जिस जैसे कि आप सिचुएशन में हैं, सिचुएशन इन द सेंस कि आप जिस जैसे कि अभी फ़ॉरेन में है, तो फ़ॉरेन के किस अकॉर्डिंग में क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना, क्या क्या हम उसमें खाने को वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फॉरेनर जो होते हैं, तो आपको उस हिसाब से क्या है वो बताना होगा कि हाँ आप ये चीज़ खाइए, आप ये चीज़ ना खाइए।
इसमें जो मोस्टली पथ्य में यही चीज़ बताई गई कि आपको जो आहार करना है, ठीक है ना, आहार में आपको वो चीज़ें बतानी है जो सारी क्या है लघु हैं, ठीक है ना, जो क्या है लघु वाले गुण वाली हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया बोला भी था कि आप क्या है उसमें आप सर्च करिए कि क्या क्या लोग खाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो अभी लॉकडाउन है, तो अभी क्या है अभी सर्च कर लीजिए कि यहाँ के लोग जो खाते हैं उसको क्या वो लघु की कैटेगरी में आते हैं या किसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसमें रख के फिर उसको क्या है ये चीज़ें देनी है खाने को, ठीक है। हम लोग जो है पथ्य में उसको बोल देते हैं कि अगर वो खाना चाहता है तो क्या है कि वो बिल्कुल ही लघु वाली चीज़ें, जैसे कि खिचड़ी जो बनाते हैं हम लोग इधर, ठीक है, वो बोल देते हैं, मूंग की दाल बोल देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्राइड है, ठीक है ना। और विहार में ध्यान रखना, विहार में होता है कि दिनचर्या और योगासन, ठीक है ना। दिनचर्या फॉलो करने को बोला जाता है कि सबसे पहले जब भी आप उठेंगे तो मोशन के लिए जाना है, ठीक है, आपको क्या है उनकी प्रॉपर दिनचर्या बनाना है। दिनचर्या मीन्स खाने की रूटीन बनानी है, ठीक है ना, कि अगर आपने अभी अगर सुबह खाना खाया है, सुबह अगर आपने एक डाइट ली है, उसके बाद दोपहर में, ठीक है ना, दोपहर में जब आपने उसकी डाइट बना देनी है कि हाँ भाई आपको एक कटोरी जैसे कि सब्जी लेनी है या एक चपाती लेनी है, ठीक है, वो आपको डाइट उसके अकॉर्डिंग, अगर इंडियन डाइट की बात करें तो हमें इंडियन डाइट भी उसको रेकमेंड करते हैं, ठीक है। इंडियन में भी जैसे कि अगर कोई इधर का है हिमाचल का आते हैं तो हिमाचल के जो पर्सन्स हैं उनको उनके हिसाब से डाइट, क्योंकि वहाँ पर डाइट में चावल इंक्लूडेड होते हैं, जो पंजाब की डाइट है उसमें चावल इंक्लूड ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो आपको वही क्या है डाइट उनकी उनके हिसाब से बनानी है, ठीक है ना। इसमें बस डाइट में आपको यही चीज़ का ध्यान रखना, कुछ इतना डिफरेंट टिपिकल नहीं होता डाइट बनाना, उसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम दे रहे हैं, जैसे कि जो दोष है हमारा, जो रोग है वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है अम्ल पित्त, ठीक है ना। तो हमें कोई ऐसी डाइट नहीं बनानी जिससे क्या वो हैवी महसूस करके क्या उसको फिर से उद्गार आने शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो हमें ऐसी डाइट बनानी है जो क्या है लघु रहे, क्योंकि इसमें भी जितने भी सारे ड्रग्स बताए गए हैं, जो द्रव्य बताए गए हैं आहार द्रव्य, वो सारे क्या है लघु वाले ही हैं, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से क्या इसको यूज़ करवाना है, ठीक है। इसमें आपको फॉलो द दिनचर्या, ठीक है। एक आपको क्या करना है योगा के लिए मैं आपको बता दूंगी कौन सी किताब आप यूज़ करें। तो योगा के लिए उसमें 2-3 योगा के पोस्चर आते हैं कि जब भी आपको खाना खाना है, खाना खा के हटे तो वज्रासन आता है, तो उसको आप लगा के बैठना चाहिए, उससे भी फूड जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो किस किस चीज़ को नहीं देख लेना चाहिए, देखो खाने के लिए लेना है वो इतना टिपिकल नहीं होता, क्या क्या उनको नहीं खाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या क्या नहीं खाना है, हैवी फूड नहीं खाना है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि विपरीत जितना भी खाना या विरुद्ध है, मतलब अगर खाना खा लिया उसके बाद अगर ये नहीं है कि हर टाइम जो खाना है वो खाना खाते जा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये भी आ जाता है कि आपको ब्रेड जो होगी वो भी ज़्यादा नहीं लेना है, कर्ड हो गया, ब्रेड बेकरी फूड हो गए, ठीक है, फूड हैबिट्स हो गए, तो ये चीज़ों को क्या है ज़्यादा सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाती हैं। विहार, अब विहार में क्या है, विहार में ज़्यादातर आ जाती हैं सारी अल्कोहल या स्मोकिंग, बिल्कुल ही उनको मना कर देना है, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या है वो पित्त को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब विकार की अगर बात करते हैं तो क्या जाता है कि उसको ज़्यादा डर के नहीं रहना है, ठीक है, ज़्यादा गुस्से में नहीं रहना है, स्ट्रेस में जो होगा तो उसको बोलना है कि स्ट्रेस नहीं रखना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा मतलब समझाना है कि स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आ जाता है कि आपको साथ में उसको बोलना है कि आप सुबह सो सकते हैं, बोला जाता है कि जिनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो वो क्या है वो सो भी सकते हैं दिन में, ठीक है ना। उससे क्या होता है उनकी जो स्ट्रेसनेस है वो क्या है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है हम करवा सकते हैं। ये चीज़ें करवाने के बाद भी क्या अगर जो पेशेंट है वो ठीक नहीं होता तो उसको क्या है रेफरल, मतलब नेक्स्ट जो लेवल है उसमें डाल देना चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है उसमें क्या है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अगर क्लिनिकल में देखें तो इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवा देते हैं, तो वो आ जाती है हमारी स्टूल की, ठीक है, स्टूल की करेंगे, ठीक है, अस्कल्ट ब्लड, LFT, ठीक है, और USG एब्डोमेन, ठीक है, मोस्टली USG एब्डोमेन करवाया जाता है, ठीक है। LFT इसलिए करवाया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट है कि हाँ खाना क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, लीवर के जो जितने भी फंक्शन है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो सारी देखेंगे। जैसे कि अगर लीवर पर ही प्रॉब्लम होगी, इस वजह से भी डाइजेशन नहीं होती है, तो हम लीवर पर ही एक्ट करने वाली जो है वो मेडिसिन यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि अलग अलग पेशेंट का अलग अलग है। तो इसमें क्या है ट्रीटमेंट हम जो देंगे
पहले में हमने क्या था, वमन भी दे रहे हैं, विरेचन दे रहे हैं शोधन विधि में, ठीक है, दीपनीय पाचनीय ऐसे दे रहे हैं। इसमें क्या हम रस औषधीय के जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है उसमें हमने हर्बल्स यूज़ की, लेकिन सेकेंड वाले में क्या है, विरेचन रस औषधीय हम स्टार्ट कर देंगे। अब उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको मार्केट से सब अवेलेबल करनी होगी, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी आ जाती हैं। एक तो आ जाती है प्रवाल, ठीक है ना, प्रवाल पंचामृत रस, ठीक है, प्रवाल पंचामृत रस वटी आ जाती है 1 to 2 टैबलेट्स आफ्टर मील, ठीक है। एक आ जाता है कि सूद शेखर रस, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छा है, सूद शेखर रस, ठीक है, 1 to 2 टैबलेट्स हैं, इसको भी देना होता है बिफोर मील, ठीक है। उसके बाद आता है शंख भस्म, शंख भस्म को भी यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। आप शंख भस्म जो है वो यूज़ करवा सकते हैं उसको चूरन में। तो सिर्फ कितनी लेनी होती है, एक रत्ती, मतलब एक, अगर आपने अब चुटकी में जितना उठाया 125 mg इतना होता है, ठीक है ना, उसको कितना है 500 mg तक उसको दे सकते हैं। तो बिफोर मील 1 to 2 वीक्स आ जाता है वार्म वाटर विद तक्र भी दे सकते हैं। तक्र इसलिए क्योंकि इनडाइजेशन है, तो तक्र जो होगा वो अच्छा माना गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है नारिकेल लवण, ठीक है, एक चूरन आता है। ये एक्चुअली होता है कि प्रोसेस होता है, वो पत्तों पर ऐसे करते हैं, वो हमें प्रोसेस नहीं जानना है, सिर्फ एक फॉर्मुलेशन आती है नारिकेल लवण चूरन की, ठीक है ना। तो 1 ग्राम बिफोर मील हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास प्रवाल भस्म। प्रवाल भस्म क्या होती है, थोड़ी शीत लाती है शरीर में, ठीक है ना, शीतता, तो उसका बता दिया इतना बिफोर मील 1 to 2 वीक्स वार्म वाटर। उसके बाद नेक्स्ट चला जाता है करपदी का भस्म, ठीक है, वो कितना आ जाता है 1 to 25 mg to 500 mg बिफोर मील, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पटोल आदि क्वाथ, ठीक है, ये पटोल जो पत्र होंगे उसके क्या हम क्वाथ बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में भी ये क्या है पटोल आदि क्वाथ मिलता है 10 to 15 ml, ठीक है, एम्प्टी स्टमक हम उसको दे सकते हैं। एक आता है कल्याणक क्षार, तो वो क्या आ जाता है चूरन 2 to 3 mg बिफोर मील 1 to 2 वीक्स, ठीक है, वार्म वाटर। ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो क्या है एज हम रस औषधि हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लेवल पे, ठीक है। इसमें उन्होंने बोल भी दिया अगर आप विरेचन कर्म करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या अभ्यंगन स्नेहन करवाना है, ठीक है ना। उन्होंने बोल भी दिया अगर आप स्नेहन उसको करवाना चाहते हैं तो वो कौन सा, वो प्रोसेस अलग आ जाता है। आप उसको अगर विरेचन करवाना चाहते हैं तो उसमें आ जाता है कि दाड़िम घृत, ठीक है ना, विदायाली घृत, प्लेन घृत, ठीक है, फॉलोड बाय विरेचन बाय द त्रिवित लेह पंचसकार चूरन एरंड, ठीक है, ये चीज़ें हम क्या है यूज़ करवाते हैं उसको। पर विरेचन वाली कोई कंडीशन कम ही होती है, जो अविपत्तिकर चूरन हम दे रहे हैं ना उसी से विरेचन हो जाता है, ठीक है। इसको भी इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये एक क्या है कि ऑप्शन देने होते हैं, हम एक चीज़ नहीं बता सकते हर किसी को, तो ऑप्शन के लिए ये आपको बता दिए हैं। लेकिन पंच जो हम बोल रहे हैं अविपत्तिकर चूरन वही क्या है, वही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, अगर इससे भी क्या है पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो जो थर्ड हमारे पास आ जाती है वो हमें क्या करवानी चाहिए, एंडोस्कोपी, ठीक है ना, एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। एंडोस्कोपी करवाने के बाद क्या आ जाता है, तो उसमें भी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले एंडोस्कोपी में देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग शोधन वाली वमन विरेचन, ठीक है, वही चीज़ें हम क्या उसको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने वमन का प्रोसेस बताया, पहले तो विरेचन देकर ही क्या है पित्त को निकालने की कोशिश की गई है। पथ्य क्या है, जितनी देर तक ट्रीटमेंट चलेगा आपको पथ्य जो है वो वही यूज़ करने हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें ये क्या है अभी ऑप्शनल बताई है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी, अभी इतनी क्लास करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्या है एक आपको प्रिस्क्रिप्शन टाइप में बता देंगे कि हाँ कि अगर जैसे कि हमने एक वटी लिया तो एक चूरन भी उसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा रहता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो हम बताएंगे तो वो ही आप पेशेंट में यूज़ करेंगे, वो आपकी अपनी युक्ति होगी कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आ रहा है। तो एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है एक्सपीरियंस की। जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आपने उसको सूद शेकर वटी दे दी, ठीक है ना, सूद शेकर रस की वटी दे दी। अब उस पर जब असर दिखेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हाई होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो खुद ही गेन, ये जो चीज़ें होती हैं कुछ वो खुद ही गेन करने वाली होती हैं, तो वो क्या है वो आपको खुद ही अपने आप अपने पे वो कॉन्फिडेंस एक आता रहेगा, ठीक है ना, क्लिनिकल का। लेकिन ये है कि हाँ ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी अगर आप देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये बस ऑप्शन दे दिया, ऐसा नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है एज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये चीज़ें सारी बता दी गई हैं। सबसे पहले हर्बल्स है, अगर हर्बल से फ़र्क नहीं पड़ता तो रस औषधियों पे हम आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जो आज की क्लास ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप आपको अभी अमल पे तौर चलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन टाइप भी